નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. ફરી એક વખત દિલ્હીની અંદર જે મહિલાઓ ગુસ્સે થઈ છે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપેલી તમામ ગેરંટીને લઈ અને શું બોલી છે. માત્ર એક 17 વર્ષની દીકરી, જેમને સાંભળીને તમે પણ આમ ચકિત થઈ જશો. મેં સાંભળ્યું તો મને તો એવું લાગ્યું કે ભાઈ ખરેખર જે રીતે દીકરી ઇન્ટરવ્યુ આપી રહી છે એવું ઇન્ટરવ્યુ જો ગુજરાતની અંદર મારી બહેનો આપતા શીખી જાય ને તો આ ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓને પોતાની દુકાનો બંધ કરવાનો વારો આવી જાય. જે રીતે એ 17 વર્ષની દીકરીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધજિયા ઉડાવી નાખ્યા છે, સાંભળીને કદાચ નરેન્દ્રભાઈ મોદીને એમ થઈ જાય કે દિલ્હીની અંદર હવે આપણી સરકાર બને એવું કોઈ પણ સંજોગોથી દેખાય નથી. જે રીતે માત્ર 17 વર્ષની દીકરીએ એક ઇન્ટરવ્યુમાં નરેન્દ્ર મોદીની જે ધજિયા ઉડાવી છે, દેશના વડાપ્રધાન કેવા કેવા 10 વર્ષની અંદર કામો કર્યા છે અને અત્યારે દિલ્હીની જનતાને રેવડી વેચવા માટે નીકળ્યા છે. આ તમામ વાતને લઈ આ દીકરી શું બોલી છે, સૌથી પહેલા તો દોસ્તો આપણે એને સાંભળવી છે. અને હું દાવા સાથે કહું છું કે થોડો સમય કાઢી તમે પણ સાંભળો. તમને 1 મિનિટ માટે એવો વિચાર આવશે કે ખરેખર ગુજરાતની અંદર જો દરેક મારી બહેનો આવી રીતે બોલતી થઈ જાય ને આ ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ વિરુદ્ધ, તો આ નેતાઓને ખરેખર પોતાની દુકાન સમેટવી પડે. સાંભળો તમે, જે રીતે આ દીકરીએ એક સ્પીચ આપી છે, એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું છે કેજરીવાલના रोड शो ની અંદર. भाजपा पर लगातार जो है वो डांस कर रही है, नाच रही है. क्या सोच के आई है रैली में, क्या कुछ सोच रही है? 100% जीताना है भाई केजरीवाल जी को. वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत काम करे हैं. इतने अच्छे स्कूल्स बनवा दिए भैया. 2016 की पास आउट हूँ मैं और इतना अच्छा स्कूल बन चुका है मेरा खुद मन करता है कि दोबारा उसी स्कूल में चली जाऊँ. स्विमिंग पूल्स है, अच्छी शिक्षा है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, सब कुछ बहुत बढ़िया है. तो फिर क्यों नहीं करें हम उनको वोट. लेकिन बीजेपी कह रही है हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे. 2500 रुपए का लालच नहीं है भैया, हमें फैसिलिटीज चाहिए. हमें फैसिलिटीज चाहिए और फैसिलिटीज जो देगा हम उसी वोट करेंगे और यूथ उन्हीं के साथ है. लेकिन बीजेपी कहते हैं कि इसमें एक बार मौका दे के देखो. हमें मौका नहीं देना, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. चुनावी जुमले तो सभी देते हैं, चुनावी जुमलों में नहीं फंसेंगे हम. तो जैसे आप लालच नहीं है. जैसे आप केजरीवाल की रैली में आए, मोदी जी की भी रैली हो सकता है हम इधर. नहीं जाएंगे वहाँ पर. हम लोग कट्टर है भाई. हम आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए बहुत काम किया है तो हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे. तो ये बताइए, अभी बीजेपी जो दावे वादे कर रही है, जैसे ऑटो वाले के लिए केजरीवाल ने बोला, उन्होंने बीजेपी ने भी बोल दिया, महिलाओं के लिए तो भैया वो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. ये दिस इज टोटली अ कॉपी पेस्ट ना. आप अपनी तरफ से क्या लेकर आ रहे हो, आप वो बताओ ना. उन्होंने खुद का क्या स्टैंड लिया है. वो तो सब कुछ जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट. अपना क्या कर रहे हैं वो ये बताओ मुझे. मोदी जी आए दिल्ली में, उन्होंने रैली की, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपदा आ गई है. आपदा नहीं आई है भैया. उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं जो कि उनके लाना बस की नहीं है. उनके बस की नहीं है कि वो लेकर आ पाए, इसलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोले हैं. लेकिन अभी हमने देखा कि केंद्र का ये चुनाव थे तो दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को चली गई. भैया इसलिए चली गई केंद्र के चुनाव में. आप एक बात बताइए, अंधभक्त बहुत है हमारी दिल्ली में और लोगों ने ना मेंटालिटी हम चेंज नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे सबकी आंखें खुलती हैं और एक टाइम आएगा जब केंद्र में भी आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि सब लोगों की अंधभक्तों की आंखें खुलेगी. लेकिन फिर भी बीजेपी नारा दे रही है नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे. भाई उन्होंने तो कुछ सहा ही नहीं. वो तो दिल्ली में रहते ही नहीं, तो उन्होंने क्या सहा. हम लोगों ने तो कुछ नहीं सहा. वो दिल्ली वालों की तरफ से कहते हैं. उन्होंने दिल्ली में रहे हैं, वो नहीं रहे ना, तो उन्हें कैसे पता दिल्ली क्या शहर है. हमने तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज देखी है, हर चीज में हमने बहुत अच्छा देखा है, तो हम तो भरोसा नहीं करेंगे. लास्ट टाइम हमें पता है बीजेपी जब अभी निगम पार्षद के चुनाव थे तो बीजेपी ने आगे बहुत बड़े बड़े वादे करे थे. आज तक तो वो पूरे नहीं हो पाए, तो अब क्या करेंगे. लगता नहीं हो पाएगा. तो केंद्र में भी 10 साल देखा, बहुत कहते हैं भाई विदेशों में नाम करवा दिया, ये करवा दिया. भैया विदेशों में देखो यार, भैया इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स बनाए हैं, मैं उसके लिए डिनाई नहीं करूंगी. हाँ उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, बट दिल्ली को इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए. वो जो आके तो आज पता है ना $1 की वैल्यू और इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हो रखी है. 83 पॉइंट समथिंग हो रखी है. क्या ये है हमारी इंडियन रुपी. बांग्लादेश के मुकाबले हम लोग करीब ही होते जा रहे हैं. हम लोगों की GDP इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल ही आ रहा है, उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है. आप बड़े बड़े वादे कर दोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट, वादे करने से इम्प्रूवमेंट नहीं आती, काम करने से इम्प्रूवमेंट आती है. नहीं लगता कि बीजेपी आएगी. मुझे तो नहीं लगता.
हैं कि भैया इस बार तो 50 पार 55 पार, उनके नेता 60 पार का दावा कर रहे हैं। लेट्स सी, बट हमारा तो पूरा समर्थन केजरीवाल जी को है, चाहे कोई कितना बड़ा ही वादे कर रहे, कितना ही कुछ जूते बांट ले, पैसे बांट ले, हम लोग तो केजरीवाल को ही समर्थन देंगे। और आप लोगों को मिला कभी 1100 रुपए जूते? तो कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला और हमें चाहिए भी नहीं। केजरीवाल जो 2100 कह रहे हैं, लगता है वो देंगे? 100% देंगे, 100% देंगे। उन्होंने जो आज तक कहा है ना वो किया है, वो ये भी 100% करेंगे। उन्होंने बस की यात्रा का आदात दी, उन्होंने स्कूल्स का आदात दिया, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का था वो भी दिया, तो 2100 रुपए भी 100% देंगे। आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा आपदा आई है, दा बीच में लगाया, आप आएगी। दानों ने अपनी मर्जी से लगाया, आपदा आप आई है। इन्होंने 7 रेवड़िया का है, अब तो 9 रेवड़िया हो गई, 7 की तो 6 की तो कंपटीशन हो गई है, 2 रेवड़िया और आ रही है। इन्होंने तो एक मूंगफली भी नहीं दी, बीजेपी वालों ने एक मूंगफली भी नहीं दी ना। इन्होंने ईडी इसका, आजकल औरतें सेफ नहीं है, जब बसों में जाती है बदतमीजी करते हैं, पुलिस इनकी, ईडी इसकी, सब कुछ एलजी इसका। तो क्या किया बीजेपी ने? 15 साल से राज चला रही है, क्या कह रहे किया? हैं केजरीवाल रेवड़ी दे रहे हैं, हो सकता है बीजेपी रसगुल्ला दे। रसगुल्ला अरे रसगुल्ला तो ये अमीर लोगों के लिए रसगुल्ले हैं, गरीबों के लिए नहीं। गरीबों के लिए रेवड़ी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप कहाँ से आई हैं? मैडम ये मेरी बेटी की है ये। हाँ जी, तो क्या सोच के आप आई हैं? आप लेकर आई हैं, ये आपको लेकर आई हैं? हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ, क्या सोच के आई हैं? कि केजरीवाल सरकार लेके आनी है, फिर केजरीवाल। सोच लिया है? हाँ जी, तो आपको बुलाया किसी ने या अपने आप आई? अपने आप आए हैं। अच्छा, हाँ जी, अपने भाई के लिए आए हैं। ये दिल्ली की जनता है, यहाँ पे इन्हें लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता जहाँ काम देखते हैं वहाँ अपने आप खींची चली जाती है। चलिए भैया, महिलाएं जो है वो लगातार डांस करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्या सोच के आई हैं? हम अपने भाई को लेकर आना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, हम और किसी को नहीं चाहते, हम और किसी को नहीं। जो काम मेरा भाई कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। बीजेपी कह रही है एक बार हम पे भरोसा कर दो। नहीं, बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी किसी को खाने नहीं देती है, वो और खाती है उल्टा। उस पे विश्वास नहीं है? हमें उन के ऊपर कोई मोदी विश्वास जी कह रहे हैं दिल्ली में आपदा आ गई है, मोदी जी कह रहे हैं दिल्ली में आपदा आ गई है, आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ केजरीवाल ही आना चाहिए, वो ही सुरक्षित है हमारे लिए, और कोई नहीं। कहाँ से आई हैं आप? मीराबाग, पश्चिम बिहार। क्या सोच के आई हैं? मैं क्या सोच के आई हूँ? देखो, हम कुछ सोचते नहीं है, जो दिखता है हम उसी में उछलते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें अरविंद केजरीवाल जी से, सत्येंद्र जैन जी से हमें लगाव है, उनके काम पसंद है, इसलिए सोच के आए हम यहाँ पे। हाँ जी, तो आप लोग इस तरीके से डांस करेंगे, शादी में करते हैं? शादी में करते खुशी हो रही है, क्योंकि जिनको हम पसंद करते हैं वो आ रहे हैं, तो हमें खुशी नहीं होगी तो हम नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए हम नाच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी बीजेपी कह रही है कि भाई इस बार तो हम सरकार बना लेंगे। बीजेपी ने ऐसा बोला है? सच्ची में बोला होगा, मैंने तो सुना नहीं। कहने में और बोलने में और सुनने में तो जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 3-4 सालों से तो आ नहीं पाए, ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से तो, लेकिन इस बार भी आने की कोई उम्मीद तो है नहीं, इसलिए बेफालतू में क्यों अपना पैसा मेहनत काहे को खराब कर रहे हैं। इस बार भी अरविंद केजरीवाल को ही आना है, सत्येंद्र जैन जी को ही आना है, क्योंकि महिला आत्मविश्वास, महिला के अंदर बहुत शक्ति है, जो महिला के लिए सोचेगा ऑब्वियसली वही आएगा ना। अच्छा, बिल्कुल, बहुत सोच तो रहे हैं, बीजेपी ने भी 2500 देने की बात बीजेपी ने बीजेपी ने काम चोर नकल चोर, पहले तो हमारे केजरीवाल जी ने स्कीम निकाली थी ना, फिर उन्होंने क्यों निकाली? पहले निकालते तो ना मानते, ये तो देख देख के काम कर रहे हैं। 400 रुपए फालतू, 2500 देने की बात कह रहे हैं। कोई बात नहीं, 2500 रुपए हमारी बला से ना, हम बोलेंगे हमें सत्येंद्र जैन जी और केजरीवाल जी हमें 2000 रुपए दे दो, हमारे बदली का 100 रुपए भी बीजेपी पार्टी को दे दो। अच्छा। हाँ, हमें नहीं चाहिए उनका 2500 रुपए। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि इस बार भी झाड़ू ही जाए, क्योंकि हमें झाड़ू से बहुत लगाव है, क्योंकि हमें हमारे नेता से लगाव है। आप लोग कहाँ से आई हैं? मीराबाग से। क्या सोच के आई हैं? इस बार केजरीवाल को जिता के ही जाएंगे, जिता के पूरा जोश। और वजह क्या है? वजह ये है कि केजरीवाल हमारे लिए, तो हम उनके लिए, जो भी नेता हो वो हमारे लिए होना चाहिए, देश के लिए, नागरिक के लिए होना चाहिए। और आज के डेट में केजरीवाल सबसे बेस्ट है, हम चाहते हैं उसी को ही वोट दे। हाँ जी, और बीजेपी जिताना चाहेंगे हम, मोदी को नहीं जिताना चाहते हैं, और मोदी ने आज तक कभी कुछ करा नहीं है। मोदी ने, हाँ जी, आज तक हमने, मतलब केजरीवाल ने आज तक बहुत कुछ कर लिया हमारे लिए, पानी फ्री कर दिया है, बहुत
समझे। वो तो भी तो 2500 बीजेपी 2500 की बात कर रही तो है। बीजेपी 2500 की बात कर रही, वो भी केजरीवाल के करने के बाद। इससे पहले कहाँ गई थी बीजेपी? इससे पहले कहाँ थी वो सारी बीजेपी? आज जो बोल रही है, वादा कर रही है, इसका क्या गारंटी है कि वो इस बात पे उतरेंगे? बिल्कुल हम नहीं मानते इस चीज को, क्योंकि हम नागरिक और नागरिक का साथ देंगे। हम चाहते केजरीवाल हमारे लिए खड़ा है, तो हम केजरीवाल नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। आता ही 2014 में बोलता है बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चों को बोलता है कि पकौड़ा बनाओ। पकौड़ा बनाओगे आप लोग पढ़े लिखे पकौड़ा बनाओगे? तो इसने कुछ नहीं किया 10 साल में। इसने देश को बेच दिया है। बाहर इसने नाम कमाया है, बाहर उसने नाम कमाया है, अपना बाहर नाम कमाया, नाम की हिंदुस्तान वाले हमारी इज्जत करे। ट्रम्प ने अभी उसको लात मार दिया, ट्रम्प ने लात मार दिया उसको। इनवाइट नहीं किया, लात थोड़ी मारा है। उसको बुलाया ही नहीं, उसको अपने सब उसमें। चलो नहीं बुलाया तो लात थोड़ी मारना हो गया। तो जनता क्या समझेगी? अच्छा कि इज्जत पहले देते थे, अब इज्जत क्यों नहीं मिला उनको? अच्छा उनको समझ में आ गया है कि मोदी जी क्या है, अच्छा। मोदी जी क्या चीज है, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने आता ही ट्रम्प ने बोला महंगाई भत्ता कम करूंगा और बाहर वाले आने वाले को टैक्स लगाऊंगा बिजनेस में, वो कमा को देश को ऊंचा करूंगा। તો કેવું લાગ્યું આ દીકરીનું ઇન્ટરવ્યુ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને તમારો શું કહેવું છે, તમારો શું મંતવ્ય છે કે દિલ્હીની અંદર કોણ બાજી મારશે. પરંતુ જે રીતે આ દીકરીએ હિંમત કરી છે અને જે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું છે સત્તા પક્ષ વિરુદ્ધ, ખાસ કરીને નરેન્દ્ર મોદી જે દેશના એવા વડાપ્રધાન છે કે 50% જનતા એમની લોકચાહના છે નરેન્દ્ર મોદીની 50% જનતાની વચ્ચે. ત્યારે આ દીકરીએ જે રીતે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો, નરેન્દ્ર મોદીના જે ધજિયા ઉડાવ્યા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની પોલો ખોલી છે, આ વિશે તમારું શું કહેવું છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં દોસ્તો જરૂરથી જણાવજો.